जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ ऐतिहासिक वो स्रोत, मतलब जिन स्रोतों से इतिहास की जानकारी मिलती है उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है और हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमारे यहाँ की लाइट चली गई थी और फिर गाँव में रहते हैं तो इसलिए लाइट में प्रॉब्लम हो गई, तो 2-3 दिन से कुछ नहीं हुआ, तो वही स्टार्ट करना है। और साथ ही उस दिन मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देनी है लास्ट में, तो साथ ही वो सूचना ये थी कि आपका परिवार एग्जाम इंडिया वार 1000 सब्सक्राइबर प्राप्त कर चुका है आप सभी के प्यार सहयोग से, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब साथ ही स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो मैं उस दिन आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको अभिलेख पढ़ा दिए थे। अब बात करते हैं स्तंभ अभिलेख। तो हेडिंग डाल लीजिए, स्तंभ अभिलेख। अब आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि ये क्या है। एक तो पहले अभिलेख था और भैया फिर बता ही रहे हैं कि स्तंभ अभिलेख। तो अभिलेख का मतलब होता है कि खुद ही, मतलब कोई लिपि है, कोई लिखावट है, वो लिखी हुई है। तो अभिलेख मतलब कि पहले क्या होता था, छोटे छोटे जैसे कि वो पत्थर हो गए उन पर लिख लिया जाता था। अब स्तंभ का मतलब क्या होता है आपका, पिलर, खंभा। तो यानी राजा महाराजा क्या करते थे, खंभों पर लिखवाना स्टार्ट कर दिया अपनी बातों को, हमने क्या किया है, हमारी पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई, तो ये सब किस में लिखाया गया, स्तंभ अभिलेख में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे पहले आ जाता है आपका मेहरौली स्तंभ अभिलेख। तो डाल लीजिए मेहरौली स्तंभ अभिलेख। अभिलेख कहां पर पड़ता है, तो आप सभी को पता होगा कि जहां कुतुब मीनार खड़ा है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट किया गया, इल्तुतमिश द्वारा खत्म, तो साथ ही उसी परिसर में इसको रखा गया है, मतलब मेहरौली में है। तो डाल लीजिए, स्थान की बात करें दिल्ली, मेहरौली दिल्ली में। और ज्यादा पूछेगा तो कुतुब मीनार परिसर, तो इसको डाल लीजिए कुतुब मीनार परिसर। इसमें काफी चीजें याद आती हैं, कुतुब मीनार परिसर में। अब साथ ही इसको बनवाने वाला राजा कौन था, तो साथ ही ये संबंधित है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो संबंधित किंग कौन हो जाते हैं, यानी राजा कौन हो जाता है, तो मेहरौली स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का था। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए एक चंद्रगुप्त मौर्य थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय, साथ ही ये गुप्त वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के थे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो राजा कौन हो जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाते हैं आपके। साथ ही ये गुप्त वंश की हमको जानकारी देता है। और साथ ही ये मूलतः जो था उदयगिरी मध्य प्रदेश में था, फिर इसको कहाँ लाया गया था, दिल्ली। तो इसका मूल स्थान पूछ सकता है, यानी जहां पर इसको प्रारंभ में बनवाया गया था, फिर राजाओं ने इसको उखड़ाकर यहाँ पर लगवाई दिया। तो मूल स्थान लिख लीजिए, मूल स्थान। तो साथ ही ये उदयगिरी दिल्ली, कहाँ, वो उदयगिरी एमपी, उदयगिरी एमपी यानी आपके मध्य प्रदेश में हो जाता है। फिर इसको कहां पर लाया गया, तो इसको लाया गया था आपका दिल्ली में। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब साथ ही बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। तो साथ ही आप अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया करें। अब देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ अभिलेख कौन सा साथी, प्रयाग स्तंभ अभिलेख आप लिख लेना, स्तंभ अभिलेख। साथ ही आपको नाम से पता चल रहा होगा कहां पर है, तो ये प्रयागराज, प्रयाग जिसे इलाहाबाद कहा जाता है। साथ ही ये किससे संबंधित है आपका, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाता है। प्लेस की बात करें तो प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज किससे संबंधित हो जाता है, तो ये गुप्त वंश की जानकारी हमको देता है। और ये चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त से संबंधित है, किससे साथी, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के सबसे महान शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। और साथ ही ये मूल स्थान इसका कौन सा था, तो जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये साथ ही पहले था आपका कौशाम्बी में। कहां पर, कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी में था ये। तो मूल स्थान इसका क्या हो जाता है, कौशाम्बी। मूल स्थान किसकी जानकारी देता है, तो हमको ये गुप्त वंश की जानकारी, जो गुप्त वंश था भारत में
उसकी जानकारी देता है। तो लिख लीजिए किसकी जानकारी देता है आपको, गुप्त वंश की जानकारी देता है, की जानकारी। अब इससे आपको चाहे जो क्वेश्चन पूछेगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख कहाँ है, प्रयागराज। मूल स्थान कहाँ था, पहली बार कहाँ था, तो ये कौशाम्बी में, फिर इसको यहाँ से निकलाकर प्रयागराज लाया गया, किसके द्वारा, समुद्रगुप्त। किस वंश की जानकारी देता है, तो गुप्त वंश की जानकारी दे देता है। अब साथ ही बात करते हैं बौद्ध स्तंभ अभिलेख की, जो कि हमें शुंग वंश की जानकारी देता है। आप सभी को पता होगा कि भारत पूरा बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो रहा था मौर्य साम्राज्य के वक्त। फिर ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित करने का श्रेय शुंग वंश के राजाओं को जाता है। तो साथी कौन सा, बौद्ध स्तंभ लेख, बौद्ध स्तंभ अभिलेख। साथी ये कहाँ हो जाता है, तो भरहूत, प्लेस का नाम है भरहूत, जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट एमपी में पड़ता है। आपका कहाँ पर पड़ता है, सतना के एमपी में पड़ता है। किस वंश की जानकारी देता है, तो सबसे पहले राजा की बात करें, किंग की बात कर लेते हैं, तो वासुदेव शुंग। कौन से राजा, वासुदेव शुंग। अब यहीं से एक बात पता चल जाएगी कि शुंग वंश की जानकारी देता है। तो किस वंश की जानकारी देता है अपने को, तो शुंग वंश की जानकारी देता है। शुंग वंश की जानकारी देने वाला कौन सा है, तो आपका यही हो जाता है। तो बौद्ध स्तंभ लेख की बात करें तो सतना में है, राजा वासुदेव शुंग वंश की जानकारी देता है। अगला आ जाता है मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा आप सभी को पता होगा, मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। तो लिख लीजिए मथुरा स्तंभ लेख, कौन सा, मथुरा स्तंभ लेख। तो कहां पर है, तो मथुरा उत्तर प्रदेश। मथुरा किस राजा से संबंधित है, संबंधित किंग की बात कर लें, चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात किस वंश की जानकारी दे रहा होगा, गुप्त वंश की जानकारी दे रहा होगा। इंपॉर्टेंट इससे क्या हो जाता है साथी, इंपॉर्टेंट इससे ये हो जाता है कि इसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष उल्लेखित है। तो लिख लीजिए गुप्त संवत का प्रथम वर्ष उल्लेखित है, उल्लिखित यानी इसमें लिखा गया है। तो मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा किंग चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त संवत का प्रथम वर्ष उल्लिखित है। साथ ही अगला आ जाता है आपका एरण स्तंभ लेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सुनते होंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन दिनों के नामों का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, अर्थात ये सब इंसानों द्वारा ही तो बनाए गए हैं। तो किसमें मिलता है, तो आपका एरण स्तंभ लेख। किसमें साथी, एरण स्तंभ लेख डाल लीजिए, एरण स्तंभ लेख, एरण स्तंभ लेख। साथी किस राजा से संबंधित, सबसे पहले तो एरण कहाँ पड़ता है, तो ये प्लेस का ही नाम है, एरण एमपी में। किस राजा से संबंधित है, तो बुद्धगुप्त। किंग कौन से हो जाते हैं आपके, बुद्धगुप्त। और इससे एक बात की जानकारी मिल गई होगी कि गुप्त वंश से संबंधित हैं। आपने सुना होगा तो सप्ताह के दिनों के नामों का प्रथम उल्लेख, यानी जो आपके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हैं, इसी से थे साथी। किससे, तो सप्ताह के दिनों के नाम का प्रथम उल्लेख एरण स्तंभ अभिलेख, जो कि बुद्धगुप्त द्वारा बनवाया गया था। तो साथी ये महत्वपूर्ण एक और बचता है आपका भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी। साथ ही भारत में हूणों के आक्रमण की जानकारी इसी से मिलती है। तो आप लिख सकते हैं भीतरी
स्तंभ लेख कहाँ पर पड़ता है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस राजा से संबंधित है? तो किंग की बात कर लेते हैं, तो किंग हो जाता है अपना स्कंदगुप्त। कौन हो जाता है साथी? स्कंदगुप्त हो जाता है। अर्थात ये किस वंश का था? तो गुप्त वंश का था। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले तो गुप्त वंश की जानकारी मिलेगी, गुप्त वंश के शासकों की। और इसी में बताया गया है कि भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था। तो पूछेगा कि हूणों के आक्रमण की जानकारी देता है कौन सा स्तंभ अभिलेख? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है और ये स्कंदगुप्त के टाइम का है, गुप्त वंश से संबंधित है। हूणों के आक्रमण की जानकारी देता है। तो साथ ही ये अपने महत्वपूर्ण स्तंभ अभिलेख थे। आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने। कल पढ़ेंगे हम साहित्यिक स्रोत, जिसमें मैं आपको वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण इन सब के बारे में बताऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।